ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली जो अब तक हमने पढ़ा था वो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, सिंपल, यस और नो। अभी क्या है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। पहले क्या हो रहा था? एक पार्टिकल रेस्ट पे था, जो ऑब्जर्वर था वो क्या था? रेस्ट पे था, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, है ना। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट घूमते हुए देखना था कि भाई कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यस और नो। अभी क्या हो रहा है? दोनों ही चीजें मूव कर रही हैं। क्या बोला? दोनों चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है आपको। आपको बताना है ए को बी कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखाई देगा, यस और नो। फॉर एग्जांपल मैं इधर जा रहा हूं, आप इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं, आप इधर जा रहे हैं। आप मेरे को घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? है ना, कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है मेरे ऊपर, तो वही मेरे को निकालना है पर सेकंड कितना एंगल सबटेंड होगा, या मैं कहूं कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। सही है, कोई भी दिक्कत है? ठीक है, बोलिए। फाइंड ओमेगा बी ए। देखिए यहां पे क्या हो रहा है? दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। ये ए पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है बोलो? सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। आपको क्या करना है? ओमेगा बी ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को बी की कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? एंगुलर वेलोसिटी। सही है, तो देखिए मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं, यस और नो। क्या करूंगा? इसके ऊपर बैठ जाऊंगा, फिर ये क्या बन गया? ऑब्जर्वर, और ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसको इसकी कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? देखो इधर जाते हुए दिखाई देगी। एंगुलर वेलोसिटी का एक हमने शॉर्टकट भी पढ़ा था। इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, याद आया? तो बोलो इसकी वेलोसिटी कितनी है? आर ओमेगा। इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो बोलो इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, कितनी मिल गई? आर ओमेगा मिल गई। तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है? 2 आर ओमेगा दिखाई देगी, यस और नो। तो बोलो क्या ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट है? यस, ये डायमीटर है भाई, डायमीटर के परपेंडिकुलर हो गया। बोलिए तो वी बी ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कितना आ जाएगा बोलो? वी बी ए परपेंडिकुलर 2 आर ओमेगा डिवाइड बाय 2 आर, कितना आ जाएगा? ओमेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल खुद भी ओमेगा से घूम रहे थे और ये एक दूसरे को भी ओमेगा से ही घूमते हुए देखेंगे, यस और नो। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, इन जनरल स्टेप्स क्या है? सबसे पहले फाइंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सही है ना, हमको क्या निकालना है? ओमेगा बी ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेंगे। सही है, ओमेगा बी ए क्या आएगा फिर? वी बी ए परपेंडिकुलर, है ना। ये जो वी बी ए आया है ना, इसका एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होगा और एक पैरेलल होगा। पैरेलल वाला दूर लेके जाएगा या पास लेके आएगा, और परपेंडिकुलर वाला घुमाएगा, यस और नो। तो बोलिए बी बी ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर बी ए, डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, स्टेप 2, टेक कंपोनेंट ऑफ बी रिलेटिव इन 2 डायरेक्शन, परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो बोलिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ओमेगा बी इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बोलो? वी बी ए परपेंडिकुलर, ए को बी की कितनी वेलोसिटी दिखाई दी? 2 आर ओमेगा डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स 2 आर। कितना आंसर आ जाएगा बोलो? ओमेगा ही आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? पक्का? चले आगे। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पहले भी दे दिया था इसका, यस और नो। ठीक है, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, लेट ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एज शोन बिलो। ठीक है, जैसे यहां दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पार्टिकल है, ये यहाँ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। यहां से यहां का डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा, यस और नो। यहां से यहां तक ये रेडियस है ना। बोलो इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने, क्या बोलते हैं इसको? आर कैप। ठीक है, रेडियस की डायरेक्शन मतलब रेडियल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये एक डायरेक्शन मैंने ले ली, इसको मैं बोल देता हूं टेंजेंशियल
कंपोनेंट, या मैं कहूं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंट की डायरेक्शन है ये इस पॉइंट पे, यस और नो? कोई भी दिक्कत है भाई? सही है, अच्छा। तो द सेंटर ऑफ द दिस सर्कल इज ओरिजिन, इस सर्कल का सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे है। नोट, वेक्टर रिवीजन करवा दिया है कि भैया कोई भी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं उसको, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में, यस और नो? तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पूरा का पूरा वेक्टर। सिमिलरली आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर की डायरेक्शन, यस और नो? ठीक है, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम दिखा सकते हैं। कोई भी दिक्कत है? ये बात समझ में आई? ये आर है, ये आर कैप हो जाएगा इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टी कैप मान रहे हैं, टी कैप आई कैप जो भी है, ठीक है ना? चले आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये डेरिवेशन वाला काम है, डेरिवेशन है ना? ठीक है, बोलो आर कैप किधर है? आर कैप रेडियस की डायरेक्शन में और टी कैप टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है? ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या बोला मैंने? ये पार्टिकल कहीं यहां था स्टार्टिंग में, ठीक है? अब ये कोई एंगल थीटा से घूम चुका है, घूम गया ऐसे, ठीक है? बोलो ये कितना डिस्टेंस है? रेडियस के बराबर। ये एंगल थीटा मालूम है अपने को। अब देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बोलो ये आर, तो ये कितना? सही बात है, ये कितना? तो ये हो गया आर कॉस थीटा और ये क्या हो गया? आर साइन थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स कॉमा वाई। एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ है? आर कॉस थीटा और वाई में आर साइन थीटा, यस और नो? इसको लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में, कैसे लिखेंगे? पी के पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना? तो बोलिए आर वेक्टर, यानी कि ये जो इस टाइम पे इसकी पोजीशन है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, लेकिन इसको मैं अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। दोनों में से आर कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ध्यान से देखो, आर का मैग्नीट्यूड इंटू ये आर की डायरेक्शन है भाई। देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने? ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, आई कैप और जे कैप लगा हुआ, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर का रूट, है ना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बोलो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1। तो बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो बोलो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर की डायरेक्शन, मतलब आर कैप है ये। सही है बात समझ में? कोई भी दिक्कत है? अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर निकाले। इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? ऑब्वियसली बोलो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, लेकिन मैं इसको एक्स वाई की डायरेक्शन में भी लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, पार्टिकल की वेलोसिटी इस टाइम पे है v। बोलो ये एंगल थीटा है, वो वाला मेथड बता रखा है आपको, ये वाला मेथड। बोलो ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ गया, यस और नो? बोलो एक v का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। बोलो v cos थीटा तो y डायरेक्शन में हो गया, और इधर क्या हो गया? v sin थीटा। तो बोलिए v जो है हम उसको इवेंचुअली किससे कंपेयर करेंगे? v का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑब्वियसली कहां है? टेंजेंट की डायरेक्शन में, टी कैप की डायरेक्शन में, यस और नो? तो बोलिए अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं मैं? आई और जे कैप की फॉर्म में। बोलो v साइन थीटा, वो भी माइनस का, माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा, v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप। ठीक है, हमको इसको ऐसा बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। v इज इक्वल टू, देखो यहां से v कॉमन निकाल लो, v बाहर आ गया, क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये क्या है भाई? एक यूनिट वेक्टर ही तो है, यस और नो? अच्छा, अब मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं। एक्सेलरेशन निकाल लूं? कैसे निकाल सकते हैं? बोलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करना है, यस और नो? तो बोलो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, आगे चलते हैं। गला खराब क्यों लग रहा है मुझे? ठीक है,
मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है, बोलो। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड इनटू टी कैप, यस और नो। बोलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को v का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, स्पीड, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो बोलिए दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, यस और नो, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस उल्टा करें पहला एज इट इज, है ना। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी कैप एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन क्या है, dv बाई dt इंटू टी कैप प्लस v इंटू डी टी कैप बाई dt, है ना। ये क्या है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, यस और नो, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, करते हैं। बोलिए टी कैप क्या था, ध्यान से देखो, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड इनटू ये क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब ये बेसिकली क्या ले रखा है आपको, ये टी कैप ही तो है, या बोलो ये क्या था, यहां से लेके यहां तक ये आर कैप। बोलिए ये क्या है मेरे पास, टी कैप है ना। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड इनटू टी कैप होता है ना, टी कैप है। कोई दिक्कत, अच्छा चलते हैं आगे। बोलिए टी कैप एज इट इज dv बाई dt, v इंटू टी कैप का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, है ना। ये सिर्फ यहां पे ऐसे आएगा d बाय dt, ठीक है ना, सिर्फ टी कैप की वैल्यू रखी है यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बोलो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। बोलो माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, यस और नो। भाई थीटा के रिस्पेक्ट में होता तो मैं डायरेक्टली कॉस थीटा लिख देता, लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे लास्ट वेरिएबल तक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यस और नो। तो बोलिए थीटा हो गया डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या हुआ है, टी कैप इंटू डीवी बाई डी टी प्लस v इंटू ये क्या आया, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ये कॉमन निकल जाएगा बाहर, दोनों में बाहर निकाल दिया मैंने। ये क्या है, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। इसका नेगेटिव नहीं है क्या, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये क्या है, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, यानी कि इसका नेगेटिव हो गया, यस सर नो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो डी थीटा बाई डी टी बाहर निकाल लिया मैंने, माइनस भी बाहर निकाल लिया, क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप विच इज आर कैप। तो इसको मैंने लिख दिया आर कैप, ये आर कैप हो गया, ये माइनस हो गया, ये डी थीटा बाई डी टी हो गया, ये v का मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस ये क्या हो गया, dv बाई डी टी, और यहाँ पे टी कैप। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे बताओ ये क्या है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज। स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यस और नो। तो बोलिए एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टेंजेंट की डायरेक्शन। ऑब्वियसली टेंजेंशियल वेक्टर जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होता है, प्लस v इंटू ये माइनस एज इट इज रहेगा डी थीटा बाई डी टी, एंगल का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये ओमेगा हो गया, और ये क्या हो गया, आर कैप। तो बोलिए v ओमेगा आर कैप, वो भी माइनस का साइन, सही है। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं मेरे को, पहला तो टेंजेंट की डायरेक्शन में, और वो कितना है 80, यस और नो, और दूसरा क्या दिख रहा है मेरे को, माइनस आर कैप की डायरेक्शन में, यस और नो, माइनस आर कैप की डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि रेडियस की तरफ दिखाई देगा हमको। ये तो आर वेक्टर था ना, माइनस आर कैप क्या हो जाएगा ये, तो इसकी डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, और वो कितना है v ओमेगा, सही है। इसको सॉल्व करें, आगे दोबारा लिखें, देखिए क्या लिखा हुआ है, अरे देखिए ध्यान से, इस dv बाई dt को क्या लिखेंगे, बोलो dv बाई dt को 80, सही है, 80 इंटू टी कैप, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू टेंजेंट के डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगा। और दूसरा क्या बचा, बोलो माइनस v ओमेगा आर कैप, यस और नो। तो रेडियस के नेगेटिव डायरेक्शन मतलब सेंटर की तरफ, इसको कैसे बोल सकता हूं मैं, सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन आ गया, v ओमेगा, और जो ये v ओमेगा है इसको क्या बोलते हैं,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है ये तो। ठीक है, तो दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, AC इंटू माइनस आर कैप आएगा, AT इंटू टी कैप आएगा। कोई दिक्कत? नेट एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू सेंटर की तरफ आर कैप प्लस टेंजेंट के अलोंग टी कैप। बोलो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है एक दूसरे के? और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। याद आया? नहीं आई बात समझ में? अरे ये A ये B, रिजल्टेंट यहां होगा, ये A ये B। बोलो अब मैं इसका रिजल्टेंट लिखना चाहता तो क्या आएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस। सही है। अब मैं A की जगह क्या लिख दूं? AC, और इसकी जगह क्या लिख दूं? AT। तो बोलो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू लिख दूं क्या? AT की वैल्यू बोलो, AT dV बाई dt होता है ना। AT को सीधा सीधा AT भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली आप R अल्फा भी लिख सकते हो। लिख दिया? इसका स्क्वायर प्लस AC क्या है? V ओमेगा का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। ओके, कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन को लेके ना देखा जाए तो दो पॉसिबिलिटी बचती हैं। हमने एक पुराना रिजल्ट याद करना है पहले, और फिर दो नई पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ना है। देखिए मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अगर ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है? ओमेगा इंक्रीज करता है। अंगड़ाई तोड़ रहा था, देख लिया मैंने। ठीक है, तो क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करती है, ओमेगा इंक्रीज करता है। और मान लो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अल्फा तो कौन सी क्रॉस डायरेक्शन में हो जाता तो ये डिक्रीज करते हैं। यस और नो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता है आपको। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, मान लीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर है काइनेमेटिक्स वाला और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो क्या होता था? स्पीड इंक्रीज। ऐसा होता तो डिक्रीज हो जाती। यस और नो? अच्छा, अब बताइए कि ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है और ये मेरा नेट एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब बताइए स्पीड इंक्रीज होगी या स्पीड डिक्रीज होगी? स्पीड विल इंक्रीज। यस और नो? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है और एक डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यस और नो? अच्छा, अगर ऐसा होता तो नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होता तो बताइए वेलोसिटी के साथ क्या होता? तो वेलोसिटी डिक्रीज करती। क्यों करती भाई? क्योंकि इसका ए नेट का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट है, वो उसको कम कर देता। अब यही चीजें हम यहां अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आपका, अभी इसको छोड़ो, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो AC है। यस और नो? पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। यस और नो? तो बोलो अगर AT इधर आ जाए, AT इधर है, AC इधर है, बोलो रिजल्टेंट कहां आएगा? उनके बीच में से आएगा। बताओ नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री। और जब लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है तो बोलो स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। वैसे भी नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है, और एक कंपोनेंट AT इसको स्पीड अप कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। सही है? मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ही घूम रहा है और क्या हो रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सही है? सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ है, टेंजेंशियल इधर की तरफ है, तो बोलो नेट एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा? इधर, इनके बीच में से। बोलो एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, द पार्टिकल विल स्पीड अप और स्पीड डाउन। स्पीड डाउन हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यस और नो? रिपीट करिए, करूं क्या इस बात को मैं? बिल्कुल क्लियर है ये बात आपके लिए?
पक्का? पक्का ना? ठीक है। इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री, सबसे पहले तो देखते हैं इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, बोलो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, सारा का सारा एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ। बोलो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही तो है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यस और नो? क्या कर सकता है, बोलो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज। तो क्या ये पार्टिकल की स्पीड चेंज करेगा? नो। तो बोलिए अगर एंगल क्या है 90 डिग्री, नेट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सही है। अच्छा, सेकंड केस, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा। यस और नो? बोलिए भाई। ये वेलोसिटी और ये नेट एक्सेलरेशन, बोलो क्या होगा, स्पीड अप होगा ना। तो बोलिए नेट एक्सेलरेशन एंड वी आर इन द सेम डायरेक्शन। सही है, यानी कि स्पीड विल इंक्रीज। और तीसरा, अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाता है, तो बोलिए क्या होता है, स्पीड डाउन हो जाती है। और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड विल रिड्यूस। कोई दिक्कत? रिपीट करो क्या? सही है। अच्छा ठीक है, ये दो केसेस देखिए, क्या हो रहा है यहां पे, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा वेलोसिटी है। बोलो नेट एक्सेलरेशन इधर आ गया, बोलो स्पीड अप या स्पीड डाउन? और यहां पे बोलना पड़ेगा, अभी ये एक्सप्लेन करो क्या? ठीक है, कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, अब ये फोर्सेस को और स्टडी कर लेते हैं। फोर्सेस क्या हैं ये देखते हैं। ये देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अभी क्या आया था, वी ओमेगा, अभी पढ़ा था ना, वी AC इज इक्वल टू वी ओमेगा, AC इज इक्वल टू वी ओमेगा होता है। हम मुझे क्या निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। क्या करूंगा मैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? सही है। अच्छा, तो MAC किया तो सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स आ गया मेरे पास। ये बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। यहां से मैं एक फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं, क्या, ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R। यस और नो? बताइए AC इज इक्वल टू V ओमेगा होता है, V क्या होता है, R ओमेगा। तो बताइए ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V की जगह लिख दिया R ओमेगा इंटू ओमेगा, क्या बन गया भाई, R ओमेगा स्क्वायर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V ओमेगा भी होता है, R ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ये दोनों एक ही बात है ना। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, बोलिए ओमेगा क्या होता है, V बाय R, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा, V बाय R। तो ये बोलिए V इंटू V बाय R क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाय R। सही है। तो बोलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले हैं अब आपके पास, 3। पहला V ओमेगा, फिर R ओमेगा स्क्वायर और V स्क्वायर बाय R। फिर से बोलिए AC इज इक्वल टू, ठीक है, अब बिना देखे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देवांश बताएगा, बोलो V ओमेगा। अच्छा, लेकर रखे हैं क्या सर, लिख रहे V स्क्वायर बाय R, और उधर ही देख रहा है तो पता है मेरे को, V ओमेगा 3 बार बता दिया, और कुछ भी, R ओमेगा स्क्वायर और देख V स्क्वायर बाय R। ठीक है, याद हो गया सबको? चल तू बता, आंख बंद करके बता। चल V ओमेगा R ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ठीक है, अंजू याद हो गया है? सही है, तीनों फॉर्मूले याद हो गए हैं। ठीक है ना, इसको आप ऐसे इस्तेमाल करिए, रेडियस नहीं दे रखी तो V ओमेगा इस्तेमाल करिए,
वेलोसिटी v नहीं दे रखी, स्पीड नहीं दे रखी, तो r ओमेगा स्क्वायर यूज करिए, ओमेगा नहीं दे रखा तो v स्क्वायर बाय r यूज करिए। अच्छा ये बताओ, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, m m m, इधर भी m आ जाएगा, यस और नो? बोलो, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स आ जाएगा, ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन था, मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। बोलिए कितना आएगा, एम वी ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर, सही है ना? तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो कितना होता है, ये तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, सही है? ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक पार्टिकल है, उसको v स्पीड से घुमाना है, क्या बोला, v स्पीड से घुमाना है, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r है, तो कितनी फोर्स चाहिए कम से कम, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड? इतनी नहीं चाहिए होगी क्या? सोच के देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वो फोर्स है जो पार्टिकल को घुमा रही है, तो घुमाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए भैया? इतनी फोर्स चाहिए, v स्पीड से घुमाना है, r रेडियस के पाथ में और मास m, सही है ना? ओमेगा से घुमाना है, r रेडियस, मास m, तो क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, v स्पीड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो और मास m है तो m v ओमेगा, सही है? कोई दिक्कत है इसमें भाई? बोलिए, सही है? तो बोलो, एक्सेलरेशन जो होता है इसके हमारे पास क्या फॉर्मूले आ गए हैं? अब तीन फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है? खासकर किसके, सेंट्रीपिटल वाले के, क्या क्या है, v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर यार एक ही बात है, ठीक है ना? तो बोलो, नेट एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आ गए, v स्क्वायर बाय r कैप, ऑब्वियसली रेडियस की तरफ होता है ना, रेडियस वेक्टर ऐसे था, तो माइनस r कैप ऐसे हो जाएगा, तो माइनस v स्क्वायर बाय r कैप प्लस dv बाय dt t कैप, dv बाय dt मतलब r अल्फा। कोई दिक्कत? सही है, ठीक है। और ठीक है, ये एवी बाय एटी नहीं है, ठीक है, डीवी बाय डी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना? हाँ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंट की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो स्पीड को चेंज करता है, और वो एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन में, कांस्टेंट, तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और अगर ये क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, 80 नॉट जीरो, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है इस बात में? बिल्कुल क्लियर है, पक्का? ठीक है, टाइम क्या हो गया है? 47, 8:47, 8:57, चलो ठीक है, 52 है वैसे, तो ठीक है, कल करते हैं इसको, ठीक है? ये सारे के सारे याद करके आओगे आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई सी यू टुमारो।